टेबल बनाने के बाद वाली कैलकुलेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो आप लिख लेंगे वही 10 ml 10 ml करके। उसके बाद कैलकुलेशंस कैसे करनी है इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। और इसमें अब आप देखें कि पहले मोलैरिटी एसिड की M1 V1 ओवर N1 का फार्मूला लगा के, उसके बाद मोलैरिटी के बाद आपने स्ट्रेंथ पर लीटर निकालनी है, अमाउंट इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। और स्ट्रेंथ पर लीटर का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ पर लीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। मोलैरिटी इनटू मोलर मास, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ पर लीटर। मोलैरिटी इनटू मोलर मास स्ट्रेंथ पर लीटर भी कहलाती है या अमाउंट पर लीटर भी कहलाती है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है स्ट्रेंथ पर लीटर का, ठीक है। पहले सबसे मोलैरिटी निकाल ली, मोलैरिटी के बाद स्ट्रेंथ पर लीटर निकाल लिया। फिर आपने बताना है कि जो सोल्यूशन था वो 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन था, जिसमें 6 ग्राम थे मिक्सचर में, ठीक है। 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कंटेन मिक्सचर 6 ग्राम। मिक्सचर किस चीज का है? ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। इसमें आपने अलग अलग बताना है ऑक्सैलिक एसिड कितना है और सल्फ्यूरिक एसिड कितना है। ये बात तो स्टेटमेंट में गिवन है ये, ठीक है। 500 ml सोल्यूशन के अंदर मिक्सचर 6 ग्राम है, तो 1000 के अंदर जो है सोल्यूशन के अंदर मिक्सचर कितना आएगा? 1000 के लिए पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन 1 लीटर में की। 6 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1000, 12 ग्राम आ गया। दायरा डबल हो जाएगा, जितना 500 में मिक्सचर था ml में, उससे लीटर में डबल आ गया आपके पास, ठीक है। ये 12 ग्राम आ गया। अब इस मिक्सचर में 12 ग्राम मिक्सचर में ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 6.3 ग्राम है। तो उसकी परसेंटेज कितनी आएगी? 6.3 टोटल डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब है 52.5% जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है। बाकी 100 में से माइनस कर दें आप 52.5, बाकी जितना बचेगा वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। तो स्टेप इसके क्या है? स्टेप इसमें अब आप देखें कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के कितने स्टेप हैं। इसमें सबसे पहले आपने मोलैरिटी निकाली ऑक्सैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ पर लीटर निकाली, फिर आपने मिक्सचर निकाला, टोटल कितना है? टोटल 12 ग्राम है। अब 12 में से 6.3 ग्राम जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। 12 ग्राम टोटल मिक्सचर था, उसमें से 6.3 ग्राम 1 लीटर के अंदर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है। तो ऑक्सैलिक एसिड की परसेंटेज निकालना आसान हो गया। अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल यानी मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सैलिक एसिड की आ गई। अब ऑक्सैलिक एसिड की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो आ जाने के बाद आप उसको 100 में से माइनस कर दें तो बाकी क्या होगा हमारे पास? बाकी सल्फ्यूरिक एसिड रह जाएगा। इस तरह से ये आपने कैलकुलेशन लिखनी है। इस कैलकुलेशन का जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों समझ आ गई इस कैलकुलेशन की? यस मैम। ठीक हो गया। अब इसी से रेलिवेंट जो इक्वेशन आनी है, आप ऊपर देखें मोल रेशियो ली हुई है 5:2 ली हुई है ना कैलकुलेशन में, 5:2 ली हुई है। ये इक्वेशन से आई है। अब इसकी इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए, तो इक्वेशन इसमें कौन सी आनी है वो भी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ, ठीक है। का निशान आना है और जो प्रीवियस है यहाँ पर, इधर यहाँ पे ये एक बॉन्ड बनना है, ठीक
है, ये इसको करेक्ट कर लें। और ये 2:5 आपने यूज की है कैलकुलेशन के अंदर। बाकी प्रोसीजर सेम है, एवरीथिंग जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरह से है वैसे। इस तरह से ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर जो है वो 21 मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 23 जो है उसकी क्या कैलकुलेशन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 23 की कैलकुलेशंस में है आपने एक्स फाइंड आउट करना है, यानी वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑक्सैलिक एसिड के फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 23 में कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 23 में आपके पास जो इक्वेशन है वो यही है जो अभी मैंने आपसे शेयर की है। ठीक है, और जो इसमें कैलकुलेशंस करनी है वो आपने कैसे करनी है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास उसी तरह से देखें कैलकुलेशंस वैसे ही करनी है। सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लेनी है ऑक्सैलिक एसिड की, आंसर वही आ रहा है। उसके बाद मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लिखना है। अब इसमें एक्स हमें फाइंड आउट करना है, वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल का हमें मास पता है 18, एक्स हमने साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। उसके बाद अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब का फार्मूला हमें आता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास। अब अमाउंट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 6.3, ये हमने फाइंड आउट नहीं करनी। यहाँ पे मोलैरिटी हमने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाल ली। यहाँ पर मोलर मास हमें कंफर्म नहीं है, तो मोलर मास कंफर्म करने के लिए हम मोलर मास की जितनी वैल्यू आती है वो पुट कर देंगे। बाकी इक्वेशन को रीअरेंज करके एक्स के लिए वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगी। इस तरह हमें पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, या वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ H2C2O4 के साथ 2 आते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो ही फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक हमने मोलैरिटी निकाला है और दूसरा स्ट्रेंथ पर लीटर का। अब स्ट्रेंथ पर लीटर में से स्ट्रेंथ पर लीटर आपको गिवन है, मोलैरिटी आपने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाली है, और मोलर मास में एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन बना ली है। अब इस इक्वेशन को हल करना बड़ा आसान है। 6.3 को 0.05 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल आ जाएगा 90 प्लस 18x। 90 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 18x के इक्वल आ जाएगा 36, और फिर x इक्वल आ जाएगा 36/18, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर के साथ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। ये कैलकुलेशंस आ गई आपके ये पास आ गई आपके कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 23 की। अच्छा, अब कल तक आप लोगों ने सब ने एटलीस्ट ये 3 विद कैलकुलेशन कंटेंट्स में पुट करके रिजल्ट्स के साथ लिख के स्क्रीन शेयर करनी है मेरे साथ, ताकि मैं चेक कर लूं, मुझे पता चल जाए कि इसमें आपकी क्या गलतियां हैं, फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे ना। वो एक एक्सपेरिमेंट आप गलत लिखें तो अगले सारे ही गलत लिखते जाए। मैम फिर ये ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। क्या यही कैलकुलेशंस? यस मैम, पूरा प्रोसीजर वगैरह। प्रोसीजर वगैरह अब आपने खुद लिखना है, जैसे चैप्टर जैसे उसमें पहले 1 में लिखा है। ये सिर्फ 2 कैलकुलेशंस मैं अब शेयर करूंगी। अब आप थोड़ा सा जरा बड़े हो जाए, पूरे का पूरा लिख के मैंने शेयर नहीं करना। जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का प्रोसीजर था वही है। इक्वेशन आज मैंने आपको बता दी है इन दोनों की कौन सी आनी है, और कैलकुलेशन सिर्फ फर्क है, कैलकुलेशन में आपसे शेयर कर देती हूँ। बाकी अरेंज आपने खुद करना है, मैंने बताया हुआ है व्हाइट पेज पे क्या लिखना है, लाइनिंग वाले पे क्या लिखना है, वो सारा करके अब आप मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, अगर सारा मैं लिख के दे दूंगी तो फिर आपने क्या लिखना है, फिर बच्चों को याद भी नहीं होता, छापा ही मारते हैं बच्चे, मुझे पता है। ये मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। और कोई क्वेश्चन अबाउट नोटबुक है तो पूछ लें।